चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडियन आर्मी में हुआ बड़ा बदलाव। 1 अगस्त से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी पहनेंगे एक जैसी वर्दी। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी। 12 मई को पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे फिल्म। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज 2024 सीटों पर होगी वोटिंग। 13 मई को आएंगे नतीजे। गोवा में प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे पेड लीव। दुनिया के अमीरों की सूची में मार्क जुकरबर्ग को मात देकर मुकेश अंबानी फिर आगे निकले। गौतम अडानी 23वें नंबर पर फिसले। अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी प्रीमियम लग्जरी एसी बसें। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले देंगे वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा द केरला स्टोरी का विवाद। देश भर में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग। 15 मई को होगी मामले की सुनवाई। राजस्थान के नागौर जिले में मिला लिथियम का सबसे बड़ा भंडार। देश की 80% जरूरत होगी पूरी। भारत बनेगा आत्मनिर्भर, चीन को देगा मात। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 1 हफ्ते के अंदर बैंक खाते में आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा। 13 मई को होगी राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की एंगेजमेंट। दिल्ली में होगा फंक्शन। 150 गेस्ट करेंगे शिरकत। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कई इलाकों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। हिरासत में पीएफआई का रीजनल चीफ। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी पर मुंबई पुलिस हुई सख्त। आरोपी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। पीएम मोदी का कर्नाटक के बाद राजस्थान कूच। आज देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका। चुनाव आयोग ने दिया धारा 144 का हवाला। रेलवे में हुआ खुलासा। तेल पर खेल। करोड़ों के घोटाले का खुलासा। बिना डीजल लिए ही कर दी पेमेंट। यूपी में पान मसाले पर 2 गुना टैक्स। घाटे में बेच रही कंपनियां फिर भी मालामाल। पिछले 37 साल में 1 रुपए महंगा हुआ मसाला। सावधान, चक्रवात मोर्चा मचाएगा तबाही। बंगाल ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी चलेंगी तेज हवाएं। बिहार में जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को लगा एक और झटका। पटना हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई करने की अपील की खारिज। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुल से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस। अब तक 22 की मौत और 30 से ज्यादा घायल। सीएम शिवराज सिंह ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। सेंसेक्स में गिरावट तो निफ्टी बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 61,761 अंक के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 18,266 अंक के स्तर पर बंद हुआ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसी करेगा अनोखा प्रयोग। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से होगी मतदाता की पहचान। अब स्पैम कॉल से नहीं होना पड़ेगा परेशान। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा ट्रू कॉलर का सपोर्ट। मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर हुआ रिलीज। प्रभास का राम अवतार छाया और सीता बनी कृति सेनन का दिखा सौम्य रूप। द केरला स्टोरी बनाने वाले प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी देना चाहिए। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने दिया विवादित बयान। हर कन्नड़ का सपना मेरा अपना। मतदान से पहले बोले पीएम मोदी कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए करें वोट। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किए बजरंगबली के दर्शन। सामने आई तस्वीरें। भारतीय नौसेना की 2 जांबाज महिला अफसर नौका से लगाएंगी पूरे विश्व का चक्कर। ले रही प्रशिक्षण। दिल्ली मेट्रो में बंद होंगे टोकन। क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट से शुरू होगी एंट्री। टिकट के लिए लाइन होगी खत्म। अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साधा निशाना। फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन को लेकर भाजपा ने की ममता सरकार की आलोचना। कहा यह है अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। छत्तीसगढ़ में ईडी ने जांच के दौरान की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के विधायकों और आईएएस अफसर की संपत्ति कुर्क। पीएमएलए में प्लॉट, गहने और 51 करोड़ केस जब्त। गिनती के ही है मुसलमान सहिष्णु। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल बोले उनका मकसद होता है उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनना। दक्षिण चीन सागर में भारत का आसियान देशों के साथ युद्धाभ्यास। चीनी नौसेना ने की जासूसी। निष्क्रिय खातों को बंद करेगा ट्विटर। सीईओ एलन मस्क बोले घट सकती है फॉलोअर्स की संख्या। गूगल सीईओ सुंदर पिचई से मिले अश्विनी वैष्णव। मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर हुई चर्चा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार में लिप्त 20 में से अधिक विभाग पिछले 8 साल में 104 सरकारी अधिकारी हुए गिरफ्तार, एसीबी ने चलाया डंडा। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक अन्य चीता से आपसी लड़ाई में धीरा ने तोड़ा दम। अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पर यात्रा करेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, 11 मई को अजमेर से होगी शुरुआत। आम आदमी को फिर लगेगा झटका, मोटर बीमा पर पड़ेगी महंगाई की मार, कंपनी जल्द बढ़ा सकती है दरें। लिव इन और समलैंगिक जोड़ों को सेरोगेसी एक्ट से दूर रखा जाए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। अखबार के विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को भेजा नोटिस, संप्रभुता वाले बयान पर कांग्रेस से भी मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगा बैन, सीएम ममता बनर्जी बोले फिल्म की कहानी मनगढ़ंत। गुजरात में 40,000 लड़कियां कहां गई, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उठाए सवाल, एनसीआरपी रिपोर्ट का दिया हवाला। एनसीपी पर कंट्रोल रखने के लिए शरद पवार ने रचा इस्तीफे का नाटक, महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कसा तंज। चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने तैयार की कोरोना वायरस की नई दवा, इन्फ्लुएंजा वायरस को भी कर देगी खत्म। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के मुद्दे को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात। मुंबई में फिल्म द केरला स्टोरी की क्रू मेंबर को मिली धमकी, निर्देशक सुदीप्तो सेन की शिकायत के बाद पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा। सीएम शिंदे के संपर्क में है उद्धव गुट के कुछ नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार के बयान से मची खलबली। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी द केरला स्टोरी जैसे हालत, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ने किया दावा, कहा लव जिहाद और धर्मांतर जारी। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की मांग पर टली सुनवाई, बीजेपी नेताओं के बयान पर अदालत ने जताई नाराजगी। स्मार्ट मीटर 5 दिन में ही खत्म हो रहा रिचार्ज, उपभोक्ताओं का आक्रोश देख ऑफिस से भागे कर्मचारी व इंजीनियर। मुंबई इंडियंस को 20 टूर्नामेंट लगा करारा झटका, जोफ्रा आर्चर हुए आईपीएल 2023 से बाहर, क्रिस जॉर्डन को मिली एंट्री। अमेरिका में अब फ्लाइट के रद्द या लेट होने पर मिलेगा मुआवजा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। उत्तराखंड में जोशीमठ के गांधीधर वार्ड में फिर दिखी दरारें, प्रशासन ने भवन को येलो जोन में रखा। द केरला स्टोरी के विवादों पर एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सबूत के साथ दिया जवाब, विपुल साहा ने छेड़ी बैन के खिलाफ जंग। सुनिश्चित करो मुख्तार अंसारी की सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, मीडिया इंटरव्यू पर भी लगाई रोक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा द केरला स्टोरी का विवाद, देश भर में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग, 15 मई को होगी मामले की सुनवाई। जी हां, द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केरल हाई कोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने 15 मई को सुनवाई की बात कही। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा और फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। केरल हाईकोर्ट का कहना था कि इस फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि आईएसआई की कहानी दिखाई गई है। दरअसल फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन आईएसआई की आतंकी बन गई है। इस फिल्म को लेकर देश भर में विवाद हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने इसे बैन कर दिया है, तो वहीं यूपी सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। सावधान, चक्रवात मोर्चा मचाएगा तबाही, बंगाल ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में भी चलेंगी तेज हवाएं। जी हां, साइक्लोन मोर्चा का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तटीय इलाकों के अलावा देश के कई मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात मोर्चा देश के किन हिस्सों को कहां तक प्रभावित करेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक चक्रवाती तूफान धीरे धीरे
धीरे बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की ओर बढ़ेगा और 10 मई तक तीव्र होगा। इसके असर से आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाएं चलने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक मोचा तूफान के डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। 10 मई को मोचा तूफान बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसके चलते 12 मई तक अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बंगाल और ओडिशा में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।